आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मिसेज अंजू धीमान। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम की तैयारी में व्यस्त होंगे। आज मैं आपके लिए एक मैसेज लेके आई हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कर्मठ, जो हमेशा काम की तलाश में रहते हैं कि हमें कुछ अच्छा काम मिले जिससे हम अपने सपने पूरे कर सकें, जो हम जिंदगी में चाहते हैं वो पूरा कर सकें। और दूसरे वो लोग होते हैं बहानेबाज, जो हमेशा बहाने ढूंढते रहते हैं, नए नए बहाने घड़ते रहते हैं कि हमें कुछ काम ना करना पड़े और हमें सब कुछ ऐसे मिल जाए। तो क्या ये मुमकिन है कि बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए? बहाने मारने से तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि अगर थाली में खाना पड़ा है तो उसे भी हमें खुद हाथ से उठा के अपने मुंह में डालना पड़ेगा। खाना कभी खुद चल के हमारे मुंह में नहीं आता है, उसके लिए हमें एफर्ट तो लगाना पड़ेंगे। तो बिना काम किए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या बनना चाहिए? कर्मठ बनना चाहिए, बहानेबाज नहीं बनना चाहिए। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी बहाने मत बनाओ। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य दोनों कुटिया में रहते थे। एक बार एक काफ़ी घना बादल आ गया, बारिश होने वाली थी। तो गुरुजी ने शिष्य को कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम जंगल में जाके कुछ लकड़ियाँ काट के ले आओ, जिससे हम शाम को खाना बना सकें, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है। तो शिष्य ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं जंगल में गया तो बारिश भी लग सकती है, मैं गीला भी हो सकता हूँ, कहीं कीचड़ में मेरा पैर फिसल गया, मैं गिर गया, मुझे चोट भी आ सकती है। और घना जंगल है, हिंसक प्राणी मेरा आहार भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो उसने एक नया बहाना अपने दिमाग में घड़ा और गुरुजी को बोलता है, गुरुजी देखो मैं जंगल में नहीं जा सकता। गुरुजी ने बोला क्यों? शिष्य बोलता है कि गुरुजी जब मैं जंगल की तरफ जाऊंगा तो आपकी तरफ मेरी पीठ हो जाएगी। तो एक शिष्य अपने गुरु को पीठ दिखाए, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? तो मैं आपको अपनी पीठ नहीं दिखा सकता। गुरुजी मन में बड़े खुश हुए कि शिष्य मेरा बड़ा समझदार है। गुरुजी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। गुरुजी खुद जंगल में गए, लकड़ियाँ काट के ले आए। जब वापस आए कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई, तो कुटिया में पानी गिरने लगा। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा देखो कुटिया में पानी गिर रहा है, तो तुम कुटिया की छत पर जाओ और थोड़ा घास वहाँ रख देना जहाँ से पानी गिर रहा है, तो पानी गिरना बंद हो जाएगा। शिष्य ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं कुटिया की छत पे गया, एक तो बारिश से गीला हो जाऊंगा, मैं सर्दी लग जाएगी, मुझे बुखार भी आ सकता है, और कहीं मेरा पैर वार फिसला, मेरी टांग वांग टूट गई तो मैं क्या करूँगा। उसने बोला गुरुजी मैं कुटिया की छत पे नहीं जा सकता। गुरुजी ने बोला क्यों बेटा? बोलता है गुरुजी देखो जब आप कुटिया के अंदर होंगे, मैं कुटिया की छत पे होऊंगा, तो मेरे पैर आपके सिर के ऊपर आ जाएंगे। तो एक शिष्य के पैर गुरु के सिर के ऊपर आ जाएं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता गुरुजी, मैं अपने पैर ऊपर लेके कैसे जा सकता हूँ। अब गुरुजी समझ गए कि ये बहाने मारा, इसको काम नहीं करना, इसलिए गुरुजी ने खुद सब ठीक किया और बाद में खाना पकाया। खाना पकाने के बाद उन्होंने शिष्य को आवाज़ लगाई कि बेटा आओ खाना तैयार है, खाना खा लो। अब शिष्य ने मन में सोचा कि अगर मैं खाने के लिए मना करूँगा तो भूखा रह जाऊँगा। उसने गुरुजी को बोला गुरुजी देखो मैं पहले ही आपको 2 बार मना कर चुका हूँ, अब अगर मैंने आपको मना किया तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहाने मार रहा हूँ, मैं बहाने कर रहा हूँ, इसलिए अब मैं आपकी बात नहीं टाल सकता, आपको मना नहीं कर सकता। मैं खाना तो मैं खा लूँगा। इस कहानी के जरिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब काम करना हो तो ना 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 ना, और जब खाना खाना हो तो हाँ 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 हम खा लेंगे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
कर्मठ और बहानेबाज। देखो, जिसको काम करना है ना, उसके लिए निशाने हजार हैं, और जिसको कुछ भी नहीं करना है उसके पास बहाने हजार हैं। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको निशाने ढूंढने हैं कि बहाने ढूंढने हैं। काम करेंगे तो आपकी तरक्की होगी, आपके सपने पूरे होंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे, बहाने मारेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। अब आप सोचिए आपको क्या करना है, घर बैठ के बहाने करने हैं कि काम करना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप सब लोगों की खूब तरक्की हो, पर तब हो जब आप कर्मठ बने। बहानेबाजों की तरक्की ना हो कभी भी, फिर तो बहाने बढ़ते जाएंगे दुनिया में, कर्मठ लोग कम होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों की सुख समृद्धि की कामना करती हूँ और ईश्वर से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने अपने काम की तैयारी में व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।